उनके कंठ से जो अमृत झरता है उसको कहते हैं मानसिक आहार। उनको भूख लगा, कुछ खाने की इच्छा होते ही उनका पेट भर जाता है, इसलिए वो संयम धारण नहीं कर सकते। वो इच्छा को निरोध नहीं करते। हम इच्छा को निरोध करते, हमको भूख लगा नहीं खाना है, ये अमुक चीज़ खाने की इच्छा हो गई इसको नहीं खाना, तो हम त्याग करते हैं, तो तप होता है, तो वो लोग नहीं कर सकते, बोले मानसिक आहार। और कौलार जैसा हम खाते हैं भोजन, इसको कहते हैं एक एक ग्रास रूप से, तिरंज भी खाता है, मनुष्य भी खाता है, तो एक एक ग्रास से खाना, ये जो है कौला आहार है। और कर्माहार जो है, कर्मों का फल, नारकी जीव कर्मों का फल ही भोगते रहते हैं, उसका क्या नाम है कर्माहार। और नो कर्माहार जो हमारे औदारिक शरीर, आरक शरीर, वैकृतिक शरीर के योग्य जो पुद्गल परमाणु आ रहे, 6 पर्याप्ति और इन शरीर के अनुकूल जो परमाणु आते, पुद्गल परमाणु आ रहे जा रहे, ये नो कर्माहार है। तो शरीर, अब भी हम आहार कर रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं आहार नहीं करे, भोजन करना वही एक आहार नहीं, वो तो कौलाहार में आ गया। लेकिन नो कर्म आहार तो कंटिन्यू प्रत्येक समय में परमाणु आना जाना ये चलता रहता है। तो इस प्रकार से जीव जो है एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर, जैसा देव पर्याय में देव बनने जा रहा है, एक समय में जन्म लिया तो उसका तो कोई आहारक, वो तो आहारक ही है, क्योंकि उसको इधर छोड़ा और उधर ग्रहण कर लिया। और जो 2 समय में जन्म ले रहा है उसका एक समय आहारक होगा, एक समय अनारक होगा, क्योंकि यहाँ परमाणु लेके छोड़ा और शरीर छूट गया, दूसरे में उसने कोई शरीर ग्रहण नहीं किया, दूसरे समय में ग्रहण किया, तो इसलिए एक समय अनारक रहा, एक समय आहारक रहा। और जो 2 समय में पैदा हो रहा है, जो तीसरा समय में पैदा हो रहा है उसका 2 समय अनारक है, एक समय आहारक है। और जो चौथा समय में पैदा हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे निष्कुट क्षेत्र में अगर जन्म ले रहा है, तो चौथा समय में शरीर ग्रहण कर रहा है, तो वो 3 समय जो है अनारक हो गए, एक समय, अर्थात जिस शरीर को धारण कर रहा है उस शरीर के संबंधित वर्गना को ग्रहण करना, वो क्या है, आहार है। वो शरीर रचना शुरू हो गए तो नो कर्माहार शुरू हो गया। तो इसलिए कहते हैं 6 पर्याप्त और 3 शरीर के योग्य जो परमाणु आते हैं वो नो कर्म वर्गना आहार है। तो ऐसे जीव जन्म लेता है। और कर्म का देखो, आहारक अनाहारक भी कैसे हो गया ये आपने जान लिया। और कार्मन वर्गना, कार्मन का योग से कर्मों का बंध भी कैसे करता है विग्रह गति में, ये भी आपने जान लिया। अब जन्म बताते, समूर्छन गर्भोपपाद जन्म, समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म, ऐसे 3 प्रकार के जन्म। तो समूर्छन जन्म कैसे होता है ये बताएंगे, गर्भ जन्म भी होता है, उपपाद जन्म भी होता है। ये किस प्रकार से होता है ये बता रहे। सचित शीत समृता सेतरा मिश्राश्च कशाश्च द्योनयः। सचित शीत समृत सेतरा, इसका उल्टा अचित उष्ण विवृत, फिर मिश्राश्च, मिश्र, सचिताचित शीतोष्ण समृत विवृत, ये 9 योनि हो गया। तो ये 9 योनि में कौन कौन से कितने योनि से जन्म लेता है। योनि मीन्स जन्म लेने का स्थान को योनि कहते हैं। देव और नारकी का योनि कितने हैं, ये 9 योनि में से अचित योनि, शीत योनि, उष्ण योनि है। देव नारकी के 3 योनि हैं और समृत योनि भी है। समृत अर्थात एक ओपन योनि होता है, एक ढका हुआ योनि होता है, इसलिए विवृत ढका हुआ, समृत वो खुला हुआ। और गर्भ से जो जन्म लेता है, जो माता पिता के रजवीर से जो जन्म लेता है उसको गर्भ कहते हैं। वो गर्भज जन्म लेने वाला उसका मिश्र योनि होता है, क्योंकि तो माता का योनि सचित है, पिता का अचित है, तो सचित और अचित मिलके मिश्र हो गया, तो उनका योनि मिश्र योनि होता है। और समूर्छन जीव का 3 योनि होता है, सचित, अचित, मिश्र, ये सब योनि होता है। और फिर सचित बाकी सारे जीवों का, अचित, मिश्र, ये सारे जो है
योनि जो है किसी का सचित हो सकता है, किसी का अचित हो सकता है, किसी का शीत ही हो सकता है, किसी का उष्ण हो सकता है, किसी का शीत सचित अचित होता है, किसी का शीतोष्ण। समूर्छन जीव जितने भी जन्म लेते हैं ज़्यादातर उनके तो ये सचिताचित संबंध से मिश्र से होता रहता है, ऐसे योनि होते हैं। और एकेंद्रादि जीव के जो संवृत्त योनि होते हैं और विकलेंद्र जीव के विवृत्त योनि होते हैं, अग्नि के जीव के उष्ण योनि होते हैं। इस प्रकार से योनि होते हैं। और साधारण वनस्पति का तो सचित योनि ही होते हैं और बाकी वनस्पति का अचित योनि और मिश्र योनि आदि होते हैं। तो कहने का तात्पर्य इसलिए कहते हैं आहार में भी जो ठंड चीज़ है वो गर्म चीज़ में मिलाना नहीं, गर्म चीज़ ठंड नहीं, या कोई पत्ता आदि गर्म चीज़ में ढकना नहीं, या पत्ते आदि में गर्म चीज़ खाना नहीं, गर्म पानी में ठंडा पानी नहीं मिलाना, ठंडा में गर्म नहीं मिलाना, और शरीर गर्म रहता है, ठंडा गीला वस्त्र पहनेंगे तो समूर्छन जीव उत्पन्न होता है आदि आदि। तो इसलिए ये समूर्छन जीव उत्पन्न होने की भी योनि होते हैं। अलग अलग योनि से जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसे कहा तो 9 योनि। अंडज, अंडज जो जीव होता है वो अंडे से पैदा होता है, वो अंडज पक्षियों का। और पोतानम पैदा होते ही छलांग मारता है, जैसा शेर का बच्चा है, हाथी का, ऐसे हाथी का तो नहीं होता होगा, और कोई घोड़ा है, तो बहुत से चीज़ें जीव है कि उसके पैदा होके उसके ऊपर कोई कवच नहीं होता है, तुरंत खड़े होके छलांग मार के जाने लगता, शेर आदि। ये पोत जन्म है। ये तीनों जन्म जो है गर्भ से होता है, माता पिता से होता है। देवनारकाणाम उपपादा, उपपाद जन्म जो है देव और नारकी का होता है। शैया होता है, नारकी में तो एक बिल होता है कुआं जैसा, और योजनों से गहराई होता है, उसमें यहाँ से कोई जीव नरक में जन्म लेने जा रहा है तो वहाँ पर उसकी जितनी हाइट वाले शरीर धारण करेगा उतना हाइट का एक वहाँ रचना होता है शरीर का, नारकी जीव का, और वो नारकी बन जाता है। और एकदम जैसा गेंद आप ऊपर डालते हैं या ऊपर से नीचे डालते हैं तो वो ऊपर फिर आता है, फिर नीचे डालेंगे तो ऊपर आता है, वैसे ये 3 बार ऊपर नीचे होके फिर सेट हो जाता है। ऐसे नारकी जीव का वहाँ उपपाद होता है, ऐसे जन्म होता है, उसको भी उपपाद जन्म का। और देव का शैया है और 26 लाख मिश्र शैया है। ऐशान स्वर्ग में 4 लाख शुद्ध शैया है, 24 लाख मिश्र शैया है। तो मिश्र शैया में आगे आगे स्वर्ग में जाने वाले, इस लाइन पे जाने वाले इस शैया पे जन्म लेती है सौधर्म स्वर्ग के, और इस लाइन पे जाने वाले ईशान स्वर्ग में इधर जन्म लेती। तो यहाँ जन्म लेके आगे देव की पत्नी बनती है, वो मिश्र शैया में जन्म लेते। जहाँ के वहीं रहने वाले होते हैं वो शुद्ध शैया में जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से देव का भी उपपाद शैया होता है। शेषानम समूर्छनम, देव और नारकी को छोड़ो, और गर्भज तो पता ही है, मनुष्य का जन्म गर्भ से ही होता है, तिरंचों का जन्म गर्भ से होता है, और तिरंच में समूर्छन भी जन्म होता है। तो शेषानाम समूर्छनम, बाकी जितने भी जीव है गर्भ को छोड़ के, उपपाद को छोड़ के, वो सारे समूर्छन जन्म वाले जीव हैं। पंचेंद्री तक भी, ये मेंढक वगैरह भी बारिश में देखो इतने बड़े बड़े वो समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। और जैसे समुद्रों में कितने बड़े बड़े मगरमच्छ आदि भी समूर्छन जीव होते हैं। और औदारिक वैकरिक आहारक तेजस कार्मणानि शरीरानि, इनके शरीर औदारिक शरीर, वैकरिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर है। 5 प्रकार के शरीर हैं। किनको कौन कौन से शरीर है वो आगे बताएंगे। औदारिक शरीर का अर्थ है स्थूल शरीर, स्वतः को दूसरे को बाधा पहुंचाने वाला। वैकरिक शरीर है वो इतने बड़े बड़े शरीर, 500 धनुष भी शरीर हो तो भी दिखाई नहीं देगा, वो वैकरिक शरीर। आहारक शरीर जो है वो तो बहुत सूक्ष्म होता है, और मुनि के ध्यान अवस्था में कोई तत्व का विचार आ गया और उनको केवली श्रुत केवली के पादमूल का दर्शन के भाव आ गया तो वो आहारक शरीर मस्तक में से निकल आता है। और तेजस कार्बन शरीर तो सभी शरीर के साथ रहता ही है। परम सूक्ष्मम, यह औदारिक से वैकरिक शरीर सूक्ष्म है, वैकरिक से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, तेजस से कार्बन शरीर सूक्ष्म है।
परंतु प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसा, जो तेजस शरीर के पहला तक अर्थात तेजस शरीर तक क्या है, प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात गुणित असंख्य, औदारिक शरीर के प्रदेश जितने हैं उससे असंख्यात गुना वैकृक के हैं, वैकृक के जितने हैं उससे असंख्यात गुना आहारक है, लेकिन वो सूक्ष्म होने से वो शरीर दिखते भी नहीं, इतना सूक्ष्म भी है। और तेजस कार्बन शरीर जो है अनंत गुणे, वो असंख्यात गुणित रूप से या अनंत गुण से परम प्रदेश से बड़े हैं। और अप्रतिघाते, ये तेजस कार्बन शरीर घात नहीं करते, इसलिए कहीं से भी आत्मा चला जाता है, दरवाजा बंद करे तो भी चला जाता है, कहाँ से आत्मा चला गया इस शरीर में से मालूम नहीं पड़ता। ऐसे अप्रतिघाते, घात नहीं करने वाला है, इसलिए आत्मा के साथ तेजस शरीर कार्बन शरीर जाते हुए भी किसी को भी आत्मा नहीं दिखाई देती। अनादि संबंधे च, ये तेजस और कार्बन शरीर जब से आत्मा है तब से उसके साथ है, अर्थात जब से तब से कहने के मतलब ही नहीं, अनादिकाल से है, फिर आगे जाके छूट जाता है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक तेजस कार्बन शरीर रहता है। सर्वस्व, सारे संसार जीव के साथ तेजस कार्बन शरीर रहता है। तद आदिनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन चतुर्भ्यः, तो उसको आदि करके अर्थात तेजस कार्बन शरीर को लेके एक जीव के साथ 4 शरीर होते, अर्थात औदारिक वैकृक तेजस कार्बन, 4 शरीर एक साथ एक जीव के साथ हो सकते हैं। क्योंकि वैकृक वृद्धिधारी है, जैसा चक्रवर्ती वगैरह होते तो उनको वैकृक शरीर भी धारण करते, औदारिक शरीर तो है ही, औदारिक में से वैकृक निकलता है, और तेजस कार्बन तो सभी के साथ है ही। निरुपभोगम अंत्यम, तेजस कार्बन शरीर किसी भोग के लिए उपयोगी नहीं है। गर्भ समूर्छनजम आद्यम, तो पहला जो है गर्भ और समूर्छन जो जीव है इनके लिए आद्यम कहते हैं, औदारिक शरीर ही होते हैं इनके, अर्थात मनुष्य और तिर्यंच के शरीर, तिर्यंच में ही समूर्छन जीव है, उनके भी औदारिक शरीर ही होते हैं। औपमादिकम वैकृकम, जो औपाधिक शरीर है और वैकृक शरीर है, तो उपमा शैया से जो जन्म लेते हैं वैकृक शरीर, देवनारकी का शरीर वैकृक है। लब्ध्य प्रत्यंच, और वैकृक शरीर जो है लब्धि अर्थात क्षोभम के द्वारा, तपस्या के द्वारा भी प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वैकृक शरीर भी रुद्धिधारी लोगों को वैकृक रुद्धि भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए लब्ध्य प्रत्यंच कहा। तेजसम अपि, शरीर के ऊपर कांति भी तपस्या के बल से प्राप्त होता है, इसलिए लब्धि है, वो भी क्षोभम लब्धि है। शुभम विशुद्धम अव्याघाति च आहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, शुभ है, विशुद्ध है, अव्याघात अर्थात किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है, ऐसे आहारक शरीर जो है छठा गुणस्थानवर्ती मुनि महान तपस्वी, उनके तत्व में कोई शंका उत्पन्न हो जाए तो उनके मस्तक में से एक हाथ प्रमाण बहुत सुंदर शुभ्र एक पुतला निकलता है, जहाँ पर केवली श्रुत केवली है वहाँ पादपोल में स्पर्श करके वापस आके फिर उनके शरीर में वापस मस्तक से प्रवेश करता है, वो आहारक शरीर है। और किसी को आहारक शरीर प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ छठा गुणस्थानवर्ती मुनि, वो भी महान तपस्वी, वो चतुर्थ काल में जो मुनि होते उन्हीं को इससे प्राप्त होता है। नारक समूर्छनो नपुंसकानि, नारकी और समूर्छन जीव जितने भी हैं वो सारे नपुंसक ही होते हैं, उसमें स्त्री पुरुष होते नहीं। न देवा, और देव में जितने देव है, चारों प्रकार के देव है, वो चतुर्निकाय देव में न करते देव नहीं, ऐसे नहीं, देव में नपुंसक लिंग नहीं होता है, सिर्फ स्त्री पुरुष ही होते हैं। शेषास त्रिवेदा, मनुष्य और तिर्यंच में तीनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग तीनों लिंग है। औपपादिक चरमोत्तम देह संख्य वर्षायुष्या नपवर्त्यायुष्या, औपाधिक जन्म लेने वाले देवनारकी और चरमोत्तम शरीर वाले, चरम शरीरी उत्तम संवरण वाले जो जीव है उनके अर्थात उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, और असंख्यात वर्ष आयुष्य वाले अर्थात भोग भौमी जीव के अनअपवर्तश अर्थात अकाल मरण नहीं होता है। इसलिए जब अंजना सुंदरी ने जन्म दिया हनुमान को,
तो जब उनके मामा के विमान में, पुष्पक विमान में बैठ के जा रहे थे, वो बालक उसके गोद में से खेलते खेलते नीचे गिर गया। तो इतने बड़े पत्थर टुकड़े टुकड़े चूर चूर हो गए, लेकिन बालक तो ऐसे ही हाथ पैर हिलाते हुए खेल रहा था, क्योंकि वो उसी भव से मोक्ष जाने वाला उत्तम संवर्ण वाले चरम शरीर थे, इसलिए उनका अपमृत्यु नहीं। और युद्ध में भी जैसा बाहुबली भरत है, उनको युद्ध नहीं क्यों करने दिया और जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध क्यों करने के लिए कहा, क्योंकि ये चरम शरीरी है, इनका तो किसी का तो वो मरण होने वाला है ही नहीं, ये दोनों मोक्षगामी है, चरम शरीरी है, उत्तम संवर्ण वाले हैं, तो ये मोक्ष ही जाएंगे, ऐसे अपघात मरण इनका नहीं होता है। ऐसे जितने भी जीव हैं, वह नारकी भी है, जो नारकी समझ लेना यहाँ पर कोई मित्र है, एक तो पाप है, पाप कर्म के उदय से नरक में गया, एक तो पुण्य कर्म किया उससे स्वर्ग गया, लेकिन वह स्वर्ग में जाके मेरा मित्र कहाँ है ऐसा उदित जाके लगाया, पता चला कि नरक में है। जैसा सीता ने राम और लक्ष्मण कहाँ है, रावण और लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है और भामंडल कहाँ है, ये सब अवधि ज्ञान लगा के प्रतीन्द्र हो गई है, 16 स्वर्ग में है, अवधि ज्ञान लगा के देख लिया। और देखने के बाद पता चला, पता चलते ही उपदेश देने के लिए आ जाते हैं। तो वो लड़ रहे हैं आपस में, यहाँ भी जैसा लड़े वैसे वहाँ भी लड़ रहे थे, और उनको लगा कि ये पुण्य इतना दुख भोग रहे, इनको लेके जाए, लेने के लिए हाथ में लेते तो वो पारा जैसा पिघल जाता है, बिखर जाता है, फिर इकट्ठा होता है। तो ऐसे ही उनका भी अपमृत्यु होता नहीं, अकाल मरण होता नहीं, वो जितना पर्याय, जितना पाप का उदय से जितना आयु बंद करके गए उतना भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे ही पुण्य जीव जो होता है दीर्घायु होता है और बहुत स्वस्थ शरीर वाला होता है, इसलिए स्वस्थ शरीर चाहिए, दीर्घायु चाहिए, पुण्य का बंध चाहिए, सब प्रकार से अच्छा ही अच्छा होना है। तो दूसरे के लिए अच्छा ही अच्छा करो तो स्वयं अच्छा होंगे, दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, दूसरे के लिए सुखी रखना सोचोगे तो तुम सुखी होगे। दूसरे दुखी रहे, दूसरे को कष्ट पहुंचाए, दूसरे के लिए बुरा सोचे और हम सुखी रहेंगे, हम अच्छा रहेंगे, तो कभी हो नहीं सकता है। इसलिए महानुभाव, हर चीज़ पुण्य के उदय से ही सब होता है। तो ऐसे जो आपने दूसरे अध्याय में सब तत्वार सूत्र को समझ लिया, तो इसका मनन चिंतन करो और पुनः पुनः समझो, सोचो और इसी प्रकार से तत्वार सूत्र का आनंद लेकर पुण्यार्जन करो। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की।